एक्सपेरिमेंट आप ऐसा कर सकते हैं कि ये मंत्र जाप थोड़ा कर लें, छोटा सा मंत्र है, और 3 या 4 दिन के बाद में आप सोचे कि रमेश भाई का टेलीफोन नंबर ये यहाँ बड़ौदा में रहता है, मुझे 5 मिनट में टेलीफोन करे, और फिर आप मंत्र जाप करें तो आप देखोगे 5 मिनट में उसका टेलीफोन आने लगे। अगर आया है तो मतलब आप सही वशीकरण कर रहे हैं। मैं तो आपको हाथ प्रमाण दे रहा हूं, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं कि आप 2 साल के मंत्र जाप करें, इसलिए वह सम्मोहन दे रहा हूं आपको पूर्ण रूप से। तत्रादो पूर्णाय तो स्वानम सकृते कल्याणता सम्मोहन प्रगान्ते पूर्ण शक्ति पाते न वीतम माम तुभ्यम संपर्दे तत्रादो हेनमस्तम वो ज्योति पूर्णाम परिपराम पत्र पूर्णाम पुनरापत समूर्जकुम सदकृतो संकल्पम कुर्यात आदि लक्ष्मी ओम भागवत से बखने जमुदी देश अग्रांसा के बोधावतारे समसे सुनने को सुमता एतस्मानं सकृते कल्याणताम दीर्घा अतस्मानं सत्यम इदमस्मे वो ज्योति अमुक गोत्र पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सम्मोहनान्ते सम्मोहन पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम पत्रोक्ति साहित्य पाषाणों की वशीकरणम साहित्यम संपर्दे। उनका मनुष्य तो क्या, स्थिति तो क्या, मैं पत्थर को भी वशीकरण कर सकूं, ऐसा ही मैं आपसे सिद्धि प्राप्त कर रहा हूं। जो ये प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाए, इंद्र को दोनों गुटिकाओं को साथ लेकर के बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ में गुटिका ले लें दोनों, बाएं हाथ में यंत्र को ले लें, और गुटिका तो हाथ में रहेगी, ये दोनों उंगलियां खुले और इसको नीचा उठाना है हाथ, ऐसा यंत्र पकड़ना, सिर्फ दोनों हाथों से यंत्र को पकड़ना है और हाथ छत के स्पर्श होना चाहिए आपका, ऐसा मरे हुए नहीं खड़े रहना, ठीक। और जितना ऊंचा उठा सको उतना ऊंचा उठाइए, नजर बिल्कुल मेरे सामने रहेगी और हिलेंगे नहीं आप, ना आंख हिलेगी ना आप हिलेंगे। मैं शक्तिपात इसके साथ कर रहा हूं, जैसे यंत्र सिद्ध हो सके, गुटिका सिद्ध हो सके, मैं बता दूंगा इसका उपयोग कैसे करना है। मगर आप हिलेंगे तो बस उतना ही इफेक्ट मिलेगा आपको, चाहे सांप भी काटे आप हिलेंगे नहीं, जब तक मैं शक्तिपात चलता रहेगा तब तक आप खड़े रहेंगे और हाथ में खंप नहीं पड़ेगा, और जितना हाथ ऊंचा उठा होगा उतनी ज्यादा ठेठ छत को स्पर्श करने वाला होना चाहिए। ओम दीर्घोस्मानम सात्विकल्पाम पूर्वाद चिंताम पूर्वाद पंकम संतम तमहिंसा पूर्वाद क्रियामि पूर्वो सा चैतन्यम परिपूर्णा तस्मानं शांति पूर्वा सा चिंतम भजिंतम पते पूर्वा सा दीर्घोस्मानम सत्य कल्याणता नमोदास पूर्वा समन्ता इको देहो जो तम भाग देहो वसविदाम कार्तिक क्रमणा प्रिया इंद्राय भागदाय कुलाय नमस्ते ईश्वरं सुगुण सुदवासुन गोपतोष्या तब्दिमानस्य वसुनपाय सम्मोहनास्मा पाषाणाय पाषाणाय वशीकरणाय पाषाण मनुष्य वशुते पशु पक्षी गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर साम भूत प्रेत पिशाच देवता इंद्र रुद्र यण वर्णता पुरुष स्त्री नारितम सा पूर्वा वशीकरण सब परिवार एतस्मान् सम्मोहनाय समस्त समाज देश कुटुंब देश राष्ट्र वशीकरण सम्मोहनां पूर्वासनं चिंतन कल्याणं पूर्वा देवता तप्यं वशीकरण पूर्णा विवरात संपूर्णां पुनः पूर्वा सा चित्तं कल्याणं दीर्घो वतोस्मानं सत्ते कल्याणं पूर्णा विवरात पूर्वा चिंतन अदोस्मानं नेत्ते भूता लक्ष्मीस्मानं पूर्वा दिव्यात पूर्वात पूर्णं अंकं चिंतन सा वंदुरामते जाके जाके तोटतुदा दीप्तं दीप्तं पाम 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 पूर्णा सा पूर्वातोस्मानं सत्तं इदमितं बोधुति पूर्वादवे पूर्वा शाम पदोस्मानं दोस्मानं नेत्ते तुभ्यां इदमितं बोधुति पूर्णांगापस पूर्णा पुनावत एकमूर्तगुं सदकतोः सा चिंतन परिपूर्णा अदोस्मानं सकृते कल्याणं दीर्घो वतो सारम तथा पूर्वा सा चित्तं परिपूर्णात्मनं कृते कल्याणं दीर्घश्याम दीर्घो सतो सताहां पूर्वा सा चित्तं वसी पूर्वातो सा आहा कल्याण कल्याण दीर्घा तो एकाते भगवान दीर्घा सा चिंता वचन पूर्वा तो दीर्घा अदोस्मानं सकृते कल्याणं पूर्ण वशीकरणाय सम्मोहनाय वशीकरणाय तुभ्यं पूर्णा समस्त समाज सुंदर गास्मतम वृक्षोत्पन्नम साक्षात देवता गंधर्व यक्ष समस्त भूत रुद्र वरुण यम कुबेर दैत्य वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि गणादि पुरुष ऋषि समस्त ताम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मान ताम वशीकरणाय सात मनोमच कामना सिद्धाय ताम पितृदोष निवारणाय ताम मनोकामना सिद्धाय सातुभ्यम इदमिदं पुनातुभ्यम सम तम मर्दये। दोनों चरणों को दोनों आंखों में स्पर्श करके यंत्र को अपने हाथ में ले लीजिए और गुरु प्रार्थना करिए, क्योंकि कोई साधना करने के प्रारंभ में और अंत में गुरु
साधना की जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि गुरु चित्र आपको लेना चाहिए और आप लोगों ने लिया है। ये आपकी समझदारी है और बहुत लंबी दूर की सोच है, और इसीलिए इसी प्रकार से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपको अपने ज्ञान ग्रंथ आसपास निग्रह स्तवन भी रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको कई बार मिलूंगा ही और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। गुरु स्मरण चिंत्यो विचिन्त्यं भवदेव नित्यं वदाहं त्वमेवं ब्रह्म स्वरूपं तुर्यं सदैव पूर्वमदेव तुल्यं गुरुदेव रूपं तुभ्यं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता पितृरूपं मातृस्वरूपं देवस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं चिन्त्यस्वरूपं विचिन्त्यरूपं सर्वस्वरूपं गुरुं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाडिभगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न मोक्षस्य काङ्क्षां न वैभव न वाञ्छां न देवो न लोकं न वेवं वदेवं सदाहं पवित्रं सदाहं त्वमेवं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता परिपालयन्ते सदैवं त्वं रूपनेत्रं त्वं चैतन्यरूपं शिष्यत्वरूपं शरणं प्रपद्ये त्वमेवं 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 शरण्यं त्वमेव माता आशीर्वाद देता हूं कि आप इस समूह और वसीकरण प्रयोग जो टैप रिकॉर्ड हो चुका होगा और उस टैप को भी प्राप्त कर सकते, उसकी जरूरत भी नहीं है, और आप स्वयं इसको एक्सपेरिमेंट करें अपने अधिकारी पर, दूसरों पर या किसी पर भी, और शुभ कार्य के लिए इसको प्रयोग संपन्न करें। और जहां विपत्ति आए तो शत्रु पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि वो आपके शरण में रहे। मुकदमा चलता है तो जज पर भी कर सकते हैं, उनको दोष नहीं है, क्योंकि अच्छे कार्य करने में हमें कहीं कोई बाधा नहीं दे सकता, बुरे काम करने की मैं आपको सलाह भी नहीं दे सकता, मगर निश्चित रूप से आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसका छोटा सा मंत्र है, और मंत्र मैं आपको बोल देता हूँ, उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और प्रयोग कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। पहले मंत्र बोलता हूँ, ओम क्लीं सम्मोहनाय क्लीं फट। आप बोलो, ओम क्लीं सम्मोहनाय क्लीं फट। ओम क्लीं सम्मोहनाय क्लीं फट। आप एक सेकंड रुके, मैं समझाऊंगा। इसके दो तरीके हैं बस में करने के। एक तो यह एक जनरल प्रत्येक को वश में करने का मंत्र है।
ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट लिखा इसलिए है कि आपको यहाँ लिख दिया जाएगा, जिससे आप सही तरीके से लिख सकें। दूसरा यह है कि यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही सम्मोहित करना हो, इस हरिलाल को सम्मोहित करना हो, तो ओम क्लीम, क्लीम के बाद उसका नाम बोले, ओम क्लीम हरिराम सम्मोहनाय क्लीम फट, बस केवल 108 बार इसको उच्चारण करने की जरूरत है। उसके बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, उस हरिराम को आप आज्ञा देंगे, वो आपका आज्ञा पालन करेगा। मगर उससे पहले ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 210 मालाएं जपनी चाहिए। 210 मालाओं का मतलब है कि वो 2 दिन या 3 दिन लगते हैं। छोटा सा मंत्र है और उसमें रोज आप 21 माला 51 माला जपेंगे तो 4 दिन में माला पूरी हो जाएगी। 51 माला जपेंगे 4 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये मंत्र सिद्ध होने के बाद में आप कहीं पर भी किसी प्रकार पूरे जीवन में फिर आपको इस मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है। ये यंत्र है, ये यंत्र या तो आपके घर में रहे या आपको कोई विशेष किसी से मिलने जाना हो, मिनिस्टर से मिलने जाना हो या कोई विशेष शत्रु से मिलने जाना हो तो जेब में डाल के जाए। तो इससे भी एक आश्चर्यजनक चीज यह है कि बहुत कम यहाँ पर सम्मोहन वशीकरण सिद्धि माला है। वह मैं 1 तारीख को राजयोग दीक्षा के लिए रख छोड़ी थी, क्योंकि इस प्रकार की माला पूरी मंत्र जाप करने के बाद ही पंडित सिद्ध कर पाते हैं। तभी मुझे पांडे ने बताया कि यहाँ भूल से यहाँ पैकेट आ गया है गुरुजी, और मालाएं बहुत थोड़ी सी हैं, शायद 30 मालाएं 35 मालाएं इतनी हैं, और उन्होंने पूरी 1250 मालाएं मतलब 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद एक माला सिद्ध कर रखी है। उसको वशीकरण माला कहते हैं। और वशीकरण माला अगर आप गले में धारण कर लेते तो इस मंत्र को जप करने की जरूरत भी नहीं है, कि वो अपने आप में पूर्ण सिद्ध है। इसलिए स्टॉल पर ऐसी वशीकरण सिद्ध सम्मोहन वशीकरण माला है। उसको आप चाहें तो हरदम उसको पहने रख सकते, दिन भर पहने रखें, रात को उतार के रख दें, सुबह स्नान करके दैनिक कार्य निवृत्त करके लेटरिन शौच बात निवृत्त करके फिर आप कुर्ते के नीचे पहने रखें। और फिर ट्राई करें, किसी अफसर के पास जाएं, बात करें, वो आपको मना कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, चलेंगे। वह माला पहनने की है। और ये माला आपके पास में कोई माला हो, स्फटिक माला या अक्षिक माला, उस माला से इस माला को चाहे वो माला पहनने के बाद इसकी जरूरत नहीं है, मतलब चाहे तो इस माला की 210 मालाएं आप कर सकते हैं, चाहे 2 दिन में करें, चाहे 3 में करें, चाहे 4 में करें, चाहे 5 माला करें। 51 माला जपने में मेरा अनुभव ये 1.5 घंटा लगता है। अगर 9 बजे बैठे 10:30 बजे खत्म कर लेंगे। 4 दिन जिंदगी की बहुत बड़ी बात होती नहीं, 4 दिन बाद जिंदगी भर इस मंत्र को जप करने की जरूरत नहीं। मगर मेरे बिना आज्ञा के ये मंत्र आप दूसरों को देंगे नहीं। वो माला आप धारण कर ले तो उसका असर आप पे इफेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कभी आप पहने, कभी आपका बेटा पहन ले, कभी आपकी पत्नी पहन ले, कभी आपका दोस्त पहन ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहनेंगे तो जिंदगी भर वो आपके लिए ही उपयोगी रहेगी, ये और ध्यान रखें। इसलिए जो ही दूसरे उसको पहनना तो इस माला का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव माला है, बहुत इफेक्टिव माला है और अपने आप में बहुत दुर्लभ माला है, या यूं कहूं देव दुर्लभ माला है। ये तो तुम्हारा भाग्य है या संयोग है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा पैकेट यहाँ भूल से आ गया है मैं ड्यूटी में आपको बता दूं। इसलिए इस बात में आप चाहें तो उस माला को, माला 30-35 ही मालाएं हैं, सबसे ज्यादा माला नहीं है, मालूम नहीं कितनी पैकेट में मालाएं हैं, वो पैकेट जरूर भूल में आ गया है। वो राजयोग के लिए मैंने रखा था, बड़ी मुश्किल से पंडित, और पंडित आजकल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे जोधपुर में 11,000 श्रीमाली पंडित रहते हैं। 11,000, 1-2 नहीं, 11,000 ब्रह्मपुरी। तो ऐसा ही पंडित यजमान का काम करवाते हैं। सब यजमान उससे खुश हैं, उन पंडितों से, सब पंडित यजमान से खुश हैं, तो मना कर नहीं रहा। मेरी नजर में उन 11,000 पंडितों में से 22 पंडित सही रूप में पंडित हैं, बाकी सब ब्राह्मण हैं जिनको मैं हाथ जोड़ सकता हूं। ज्ञान नहीं रहा, चेतना नहीं रहा, जाति की बात कर रहा हूं, तो मैं तो इन 22 पंडितों का उपयोग कर सकता हूं। उनको जब है ही नहीं कहीं से पंडित को नॉलेज, तो उससे उस फ्रॉड करने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं झूठा वो जब करता है, उससे क्या लाभ होगा? उसको उच्चारण नहीं कर सकता। वेद मंत्र इतना आसान है नहीं, रीडिंग कर लिया उसको वेद मंत्र हो गया, उसको उच्चारण करना उसकी एक्टिविटी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो